नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहे आप देख सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। ये 10 मार्च से 17 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो लियो देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं। वो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर पास्ट वाले दिनों को याद किया जाता है, पास्ट वाले दिनों को जो खुशियों के दिन उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए थे, जो रोमांस के दिन थे, जो एक अच्छे क्षण था, अच्छा पल था, अच्छी खुशी खुशी रहते थे, खुशी खुशी बातें करते थे, तो उन दिनों को याद करते हुए अगर फिर से आगे बढ़ते हैं तो फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। पास्ट वाली हिस्ट्री को, पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रही हैं। देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो लियो जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो जगलिंग चली हुई है, जगल कर रहे हैं, जो जिगजैग कर रहे हैं, उन्हें वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वो इस रिश्ते में जगलिंग करना बंद कर दे, एक दूसरे की भावनाओं को समझें या फिर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसाइड कर लें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इस रिश्ते को हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो उनका नज़रिया चेंज होगा। यानी कि उन्हें ये डिसाइड करने में मदद मिलेगी कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर वह पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है, रिकॉन्सिलेशन करना है, तो इस रिश्ते में जस्टिस, न्याय मिल सकता है। एक दूसरे की भावनाओं को माफ़ करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है और ये रिश्ता फिर से न्यायप्रिय हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। लेकिन अगर वो जगलिंग करते रहे, डिसाइड ही नहीं किया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो कन्फ्यूज़न, परेशानी रह सकती है और दुविधा रह सकती है। देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। द डेविल। तो लियो आप जो इस रिश्ते में जो लस्ट रही है, जो एडिक्शन रही है, जो कंट्रोल रहा है, आप महसूस कर रहे थे कि रिश्ता बिंद चुका है, कंट्रोल किया हुआ है, इस रिश्ते पर कोई फ्रीडम नहीं है, कोई तो है जो इस रिश्ते को कंट्रोल किए हुए है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने डिसाइड किया कि निजात मिलनी चाहिए, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, आपस में आमने सामने बैठकर इस उन एडिक्शन को, लस्ट प्रॉब्लम को, उनको छोड़ देना चाहिए। तो वहाँ से बाहर निकलते हुए शायद आप दिखाई दे रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। या तो जो आप अपने पर्सन के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें इस चीज़ में आप ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, उस कंट्रोल को, उन बाधाओं को, उन दिक्कतों को छोड़ देना चाहिए जो वो कर रहे हैं। या फिर वो आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि या फिर जो मतलब आप के जो पर्सन हैं उनके लिए आप ऐसा फील कर रहे हैं। यानी कि जो लियो हैं उनके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें तभी इस परेशानी से मुक्ति मिल सकती है जब एक दूसरे पर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ना करते हुए इन लस्ट को, एडिक्शन को, जो भी इसमें रही है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को दूषित करना,
इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो कार्ड्स आए हैं हमारे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि आपने डिसाइड किया है, मतलब आप अचानक से सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में वापस आना है, रिकॉन्सिलेशन करना है, तो जो है एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे के लिए फिर फॉरगिव करते हैं, तो भले ही चाहे उनके पास और ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन वेट और इंतज़ार करना चाहिए इस रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए। तो ऐसा या तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों को बाहर निकलते हुए इस रिश्ते में प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे को गले लगाते हुए सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए, या फिर आपने ये डिसाइड किया कि आप अपने पर्सन का वेट और इंतज़ार करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और सही इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, सही समय आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देखते हैं कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं लियो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। वो, उनके पास ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें वही रिश्ता मिलना चाहिए, वही पर्सन वापस मिलने चाहिए जो जिनके साथ उनका पहले रिश्ता रहा है। तो लियो, जो आपके पर्सन हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो कन्फ्यूज़न रही है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। वो इस अननोन फियर से, इस डर से, इस भय से, इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे जो बार बार उनको एहसास हो रहा है कि उनके पर्सन लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ धोखाधड़ी हो रहा, फरेब हो रहा है। तो जिस वजह से रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, हैंग हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अननोन फियर से बाहर निकलना पड़ेगा, उन डरावने सपनों से बाहर निकलना पड़ेगा जो इस रिश्ते में डरा रहे हैं, या जो भी कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी, छल कपट, इस तरह की जो सोच है, उससे बाहर निकलते हुए बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, इस रिश्ते को भारी भरकम समझने के, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करने के, एक दूसरे से खुलकर अगर बातें कर ली जाती हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन किया जाता है या सामने से, तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी परेशानी, जो भी बाधाएं, रुकावटें हैं, वो सारी क्लियर होंगी, सामने सब कुछ सच आएगा। और भले ही अगर वो सामने से नहीं मिल सकते, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए इस रिश्ते को जो रुक चुका, थम चुका है, इसमें नज़रिया चेंज करते हुए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हीलिंग होगी, एक दूसरे से खुल कर बातें करेंगे, किसी की मदद लेंगे, तो जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी है, जो पनौती, बाधाएं, दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, वो ख़त्म होंगी और फिर से वो रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर हीलिंग मेडिटेशन होगी तो जो है उनका नज़रिया चेंज होगा और पॉजिटिविटी आएगी। वो अपने नज़रिए से या सामने वाले के नज़रिए से अगर चीज़ों को देखेंगे, तो जो रुका हुआ रिश्ता है वो आगे बढ़ेगा और फ्रूटफुल होगा और सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में। तो ऐसा वो आपके लिए चाहते हैं या आपसे चाहते हैं, एक ही बात। तो इस रिश्ते में वो पॉजिटिविटी चाहते हैं, आपस में खुलकर बातें करना चाहते हैं और इस डर से, इस भय से बाहर निकलते हुए आमने सामने खुलकर बातें चाहते हैं। देखते हैं लियो, आप क्या चाहते हैं।
जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और ये रिश्ता न्यायप्रिय हो सकता है कि इसमें कोई पर्सन ऐसा हो जिसे न्याय बहुत प्रिय है, तो हर हाल में वो न्याय चाहते हैं, चाहे इस रिश्ते को ख़त्म करके मिले या इस रिश्ते को आगे बढ़ाकर मिले। वो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना चाहते इस रिश्ते में। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे कार्ड शायद 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, आपको हालांकि आप इसमें अपना टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, अपनी मेहनत करना चाह रहे हैं, आप जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, जिस वजह से आपकी ईगो हर्ट हो रही है। आप चाह कर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि जो उनके क्योंकि आपको बार बार लग रहा है कि उनके जो पर्सन है वो ईगोस्टिक इंसान है, लड़ाकू टाइप के इंसान है, या फिर उनकी भावनाओं के साथ वो खेल रहे हैं। तो आप उनसे चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी भावनाओं के साथ ना खेलें, क्योंकि अगर वो उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे तो भले ही उनकी ईगो जीत जाएगी, उनका अहम जीत जाएगा, लेकिन वो इंसान हार जाएंगे। और जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ रिश्ता है, कभी बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, फिर से परेशानियां आ रही हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि आप उनके पर्सन को इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए और इस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहिए। भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन जरूर कर लें कि रिश्ता आगे बढ़ सके और उन चीज़ों पर फोकस करें, पैसे पर, प्रॉपर्टी पर, जिस चीज़ के लिए रिश्ते में परेशानी और दुविधा आ रही है। एक दूसरे पर हो सकता है कि पैसे को लेकर प्रॉब्लम हो, वो विश्वास ना कर रहे हों, तो वो चाहते हैं कि उनके पर्सन को इस नेगेटिविटी से बाहर आना चाहिए। और अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या किसी तीसरे पर्सन कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते में माइंड गेम खेल रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है, तो उनको इस रिश्ते से बाहर निकालना चाहिए। उनको उनके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए, तभी ये रिश्ता न्यायप्रिय होगा, तभी इसमें जस्टिस मिलेगा और तभी इसमें खुशहाली आएगी। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, यानी कि जो लियो है वो अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य साथ देने आ रहा है, लकी पीरियड आ रहा है। अगर उसको समय रहते यूटिलाइज करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए प्यार से, प्रेम से, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं, तो ये इस समय को यूटिलाइज करते हैं, तो ये रिश्ता जो है विक्टोरियस, सक्सेसफुल और चीयरफुल हो सकता है। तो इसका जो क्लैरिफाई करते हैं इसको, तो हमारे कार्ड्स आए हैं द एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता जो है, जो इस रिश्ते में अगर एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो एक दूसरे पर भरोसा ना करने के कारण जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा था, या फिर पैसे प्रॉपर्टी को लेकर जो हो रहा था, तो वहाँ बैलेंस बनेगा, वहाँ स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और वो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि आपको एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कुछ करना चाहिए, ताकि आप एक दूसरे जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो सके और एक दूसरे से अपने मन की बात कर सकें, अपनी भावनाओं को शेयर कर सके, ताकि रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सके और कामयाबी की तरफ बढ़ सके। और भाग्य जो आपका साथ देने आ रहा है, लक आपका साथ देने आ रहा है, तो समय रहते अपने एडिक्शन को, लस्ट को छोड़ते हुए अगर आगे बढ़ते हैं ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो ये रिश्ता क्रिएटिव हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है,
काफ़ी मान सम्मान और इज्जत के साथ आगे बढ़ सकता है। प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो जो इसका आउटकम है वो बहुत पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको समय रहते उस समय का सदुपयोग करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि भाग्य बार बार साथ नहीं देता। भाग्य लंबे दिनों तक नहीं टिकता, फिर से वही पहिया घूम कर वापस आ सकता है। तो अगर समय आपके फेवर में है तो उसको यूटिलाइज कीजिए और एक दूसरे को समझिए, बैलेंस लाइए और आगे बढ़िए। इसका यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ लियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, उन्हें क्या करना चाहिए। द हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप अभी सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। चीज़ें आपके हक में होंगी, फ्रूटफुल होगा, लेकिन वक्त को वक्त देना है। अभी आप, क्योंकि रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, तो इस रिश्ते को आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, समझदारी के साथ आगे बढ़िए। अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए, कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, उन पर छोड़ते हुए उनको सरेंडर करते हैं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके समय और वक्त के साथ चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको एक दूसरे पर विश्वास करना है, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ना है, यूनिवर्स पर भरोसा करना है, उनको सरेंडर करना है कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो उनकी ब्लेसिंग्स के साथ, समय और वक्त के साथ धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा और खुशहाली आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।